हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एड मार्केट। आई होप आप लोगों की छुट्टियां बहुत अच्छी जा रही होंगी। फ्राइडे का सेशन बहुत अच्छा गया होगा। यस डेफिनेटली बाजार ने कहीं 18,000 के लेवल्स को हिट किया, जो कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन था। हालांकि गिरावट तो तब बढ़ गई जब कहीं जो ट्रेंड लाइन जो आप देख पा रहे हो, जिसका रेफरेंस मैंने बहुत पहले से लिया हुआ है। हमेशा हर वीडियो में इस ट्रेंड लाइन के बारे में जिक्र किया है। कहीं ना कहीं इसका जो मैंने रेफरेंस लिया वो एक्जैक्टली 5 अगस्त के लोस का और कहीं 12 अगस्त के लोस का लिया हुआ। हर बार जब भी निफ्टी में गिरावट आई है वो कहीं इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेते हुए मुझे दिखी है। हालांकि फ्राइडे के सेशन में यही ट्रेंड लाइन टूटती हुई दिखी और इमीडिएट लेवल के बेसिस पे जो 17,900 का लेवल था, जो अच्छी खासी पुट होल्ड कर रहा था, वो लेवल टूट गया और यहां से जो गिरावट बनी वो बहुत खूबसूरत थी और लेके गई हमें यस डेफिनेटली गैप फिलिंग के सेस में 17,700 के लेवल्स तक, जहां पे ये गैप था ये पूरी तरह कंप्लीटली अब फिल हो चुका है। हालांकि अब मेरा यही मानना है निफ्टी के लिए, अब जो 17,800 का लेवल जो कि पिछले हफ्ते एक रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, वही लेवल अब मेरे लिए एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। तो अगर मैं फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करूं तो 17,800 का लेवल और 17,220 का 17,820 का लेवल मेरे लिए रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता हुआ दिखेगा। हालांकि 17,700 के लेवल टूटने के आसार हैं, कहीं ना कहीं यही लेवल इमीडिएट सपोर्ट है और 17,700 के बाद जो पुट राइटिंग मुझे देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं 17,500 के लेवल्स पे ही देखने को मिलती है। तो अगर मैं एसजीएक्स निफ्टी को देख करके बताऊं तो एसजीएक्स निफ्टी कहीं ना कहीं 17,650 के आसपास क्लोज हुआ है गाइस। तो मेरा भी यही मानना है कि मंडे में एक गैप डाउन भी देखने को मिल सकता है। तो 17,800 से लेकर के 17,700 वाला जो दायरा था वो कहीं ना कहीं चेंज होकर के 17,700 से लेकर के 17,650 भी हो सकता है। तो उस बेसिस पे अगर कहीं ना कहीं गैप डाउन देखने को मिले तो मैं तो यही कहूंगा 17,650 के नीचे अगर निफ्टी देखने को मिले तो ये गिरावट आपको 17,600 जो कि इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, तो वहां तक लेके जाते हुए दिख सकती है। गैप डाउन के सेंस में बोल रहा हूं, अगर 17,660 का लेवल टूट जाए जो कि एक्जैक्टली हमारे सेकंड हाफ का लो था 12 अगस्त का, वो लेवल अगर टूट जाए जहां पे एसजीएक्स निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, तो अगर उसके नीचे अगर गैप डाउन देखने को मिलता है तो बिकवाली करे कहां तक 17,600। तो इंट्राडे के बेसिस में कहीं 17,600 का लेवल एक सपोर्ट बन सकता है। बाकी अगर ये लेवल टूटा तो मेरा यही मानना है निफ्टी कहीं ना कहीं अपने 11 अगस्त के गैप को फिल करने के सेंस में ही जा रही है, जो कि 17,500 के लेवल्स पे है। तो मेरा भी यही मानना है 17,700 17,600 से ज्यादा जहां पुट राइटिंग देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं 17,500 का लेवल ही दिख रहा है। तो मेरा भी यही मानना है कि आने वाले हफ्ते में अगर मैं दायरे की बात करूं तो कहीं ना कहीं 17,800 से लेकर के 17,500 रुपए का दायरा रह सकता है। इसी दायरे में कहीं निफ्टी उठा बैठक कर सकता है। हालांकि 17,800 अब एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस की तरह, तो वहीं पे सबसे बड़ा सपोर्ट कहीं 17,500 पे ही देखा जा रहा है। बाकी कल मंडे के सेशन में एक कहीं ना कहीं एक गैप डाउन होने की आशंका है और कहीं 17,660 के लेवल्स के टूटने के भी चांसेस हैं। तो अगर 17,660 का लेवल टूट जाए, गैप डाउन देखने को मिले, तो बिकवाली कंटिन्यू रखें कहां तक, 17,600 तक। 17,600 से दोबारा बैंक देखने को मिल सकती है और अगर दोबारा 17,600 टूटे तो मंदी करिए। मेरा यही मानना है जब तक निफ्टी कहीं 17,800 17,700 रुपए के नीचे है तब तक कहीं ना कहीं आप सेल ऑन राइज करके चलते रह सकते हैं। कहां तक, 17,500 रुपए तक। मेरा यही मानना है 17,800 के नीचे निफ्टी कहीं ना कहीं बियरिश ही है और बाजार ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो चुका था। आरएसआई भी कहीं ना कहीं 82 के आसपास ट्रेड कर रहा था और ये चीज कहीं ना कहीं लग भी रही थी डेफिनेटली करेक्शन देखने को मिलेगा। और ये बात मैंने पिछले हफ्ते बार बार कही है कि 18,000 के लेवल से एक बार करेक्शन देखने को मिल सकता है और वो करेक्शन मुझे फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला। तो बात हो गई निफ्टी के लेवल्स की। तो निफ्टी के बाद अब मैं बात करना चाहूंगा बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में जाने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा, निफ्टी में तेजी तभी आएगी जब 17,800 का लेवल दोबारा रिगेन हो जाएगा या हम 17,820 रुपए के ऊपर निकल जाएंगे। तो फिर मेरा ये मानना है इस बार सेकंड अटेम्प्ट में 17,500 के लेवल्स को हिट करके जब ये सेकंड अटेम्प्ट लगाएगा 18,000 के लेवल्स को निकालने का, मुझे लगता है इसमें सेकंड अटेम्प्ट में 18,000 का लेवल निकल जाएगा और निफ्टी कहीं 18,500 से लेकर के कहीं 19,000 तक के टारगेट्स के लिए भी जाने के लिए तैयार हो जाएगा। अदरवाइज कमजोरी और बढ़नी है तो कहीं 17,500 रुपए के लेवल्स को तोड़ना पड़ेगा। और राइट 17,500 ही आने वाले हफ्ते के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट रहने वाला। रेजिस्टेंस 17,800 का लेवल। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिला। बैंक निफ्टी ने भी 39,800 रुपए का हाई लगाया लगभग और वहां से बड़ी करेक्शन दिखाई। करेक्शन तो तब बढ़ गई जब कहीं ना कहीं 39,500 को लेवल को तोड़ते हुए दिखे, जहां पे इंट्राडे के बेसिस से फ्राइडे के सेशन में अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिल रही थी। हालांकि कमजोरी बढ़ी और एक करेक्शन हमें लेके गया गैप फिलिंग के सेंस में, जो हमने पेंडिंग छोड़ दिया था गाइस, जो कि एग्जैक्टली आपका था कहीं ना कहीं 16 अगस्त का। तो वो गैप पूरी तरह लगभग बस सेटल आउट होता हुआ दिखा और ये करेक्शन हमें लेके गया कहीं ना कहीं 39,000 के लेवल्स तक और क्लोजिंग भी हमें 39,000 के नीचे ही मिली है। हालांकि 39,000 का लेवल वीकली बेसिस से सबसे बड़ा सपोर्ट जोन था, बट जिस तरह से क्लोजिंग मुझे 39,000 के नीचे देखने को मिल रही है, अब कहीं ना कहीं कमजोरी और बढ़ती हुई दिख सकती है। कहीं ना कहीं कमजोरी अब लोअर लेवल्स के गैप को फिल करने के सेंस में भी देखने को मिल सकती है। ये जो गैप एग्जैक्टली हमें देखने को मिल रहा है वो 11 अगस्त का है, लगभग 360 पॉइंट का, जो कि अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। मेरा ये मानना है ये गैप भी आने वाले हफ्ते में फिल होता हुआ
दिख सकता है। बात करूं यहीं पे 39,000 के लेवल्स की, अगर जिस तरह से क्लोजिंग देखने को मिली है उस बेसिस पे 39,070 का लेवल मेरे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह, तो वहीं पे 39,200 का लेवल मेरे लिए सेकंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो मेरे लिए ये रेजिस्टेंस जोन ही है 200 पॉइंट का। अगर इसके ऊपर हम निकल जाते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो दोबारा कहीं ना कहीं मुझे 39,500 39,800 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमने फ्राइडे को हाई बनाया था। अदरवाइज कहीं ना कहीं जो सपोर्ट फिर जो देखने को मिलता है वो सीधे सीधे 38,750 38,650 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। तो अगर ये बेस जोन अगर टूट जाए तो ये गैप जो देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं 38,750 से लेकर के 38,250, ये गैप पूरी तरह सेटल आउट होता हुआ दिख सकता है, और ये गिरावट कहीं ना कहीं हमें 38,000 तक भी लेके जा सकती है। तो आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले हफ्ते में 1,000 पॉइंट्स की गिरावट भी एक्सपेक्टेड है। हालांकि मंडे के जिन दिन जो दायरा रह सकता है वो कहने की 39,070 से लेकर के 38,750 का रह सकता है, जिसमें 38,750 का लेवल आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह, सेकंड सपोर्ट कहने के रहेगा आपका सेकंड बेस जोन जो रहेगा 38,650 का लेवल रहेगा। ये अगर बेस जोन अगर टूट जाता है 750 650 का जोन, तो ये गिरावट मुझे गैप फिलिंग के सेंस में 38,260 पहला टारगेट, सेकंड टारगेट जो मेरा रहेगा वो कहने की 38,000 का ही लेवल रहेगा, जो कि आने वाले हफ्ते में सबसे बड़े सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। जिस तरह से फ्रेश पुट राइटिंग मुझे 38,000 के लेवल्स पे देखने को मिली है और फ्रेश कॉल राइटिंग मुझे 39,000 के लेवल्स पे आती हुई दिख रही है, उस हिसाब से दायरा सीधे सीधे लगभग 1,000 पॉइंट नीचे शिफ्ट हो चुका है। तो कहने की बेरिशनेस के इंडिकेशन मुझे अभी से दिखने लग गए हैं। बाकी 38,750 650 का जोन गया तो कहीं ना कहीं हमें 38,000 के लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो आपको दायरा लेवल सब क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में अगर मैं चलूं सबसे पहले निफ्टी की, तो निफ्टी के अगर ऑप्शन चेन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो कहीं ना कहीं आज के फ्राइडे सेशन में कहीं ना कहीं 18,000 17,900 और 17,800 का लेवल अब कहीं ना कहीं कॉल लेटर के गिरफ्त में आता हुआ दिख रहा है, जो कि मंदी करने वालों के सेंस में देखा जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं मंदी करने वाले हैं जो कि एक रेजिस्टेंस बना रहे हैं। तो 17,800 आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा, बाकी 17,900 18,000 का लेवल सबसे बड़ा हर्डल बन चुका है। तो वहीं पर अगर मैं डाउनसाइड की बात करूं तो कहीं ना कहीं फ्राइडे सेशन में 17,500 के लेवल से फ्रेश पुट राइटिंग ऐड होती हुई दिखी है, जहां पे इसमें 53 लाख 80,000 का वाई देखने मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं 53,80,000 का वाई 17,500 के लेवल्स पे आता हुआ दिखा है। तो यही मेरे लिए नेक्स्ट वीक के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा। ये गया तो उसके बाद जो फ्रेश पुट राइटिंग और देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं अब 17,000 के लेवल्स पे देखने को मिल रही है। तो अगर मैं 17,000 के लेवल्स पे अगर आपको लेकर चलूं तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं 55,50,000 का वाई है, ये इतना ही वाई है जितना मुझे 17,500 पे देखने को मिल रहा है। तो आप इतना समझ सकते हो कि अगर 17,500 गया तो कमजोरी और बढ़ जाएगी। और लाइट हालांकि अभी जो दायरा बन के आ रहे आने वाले हफ्ते के लिए वो 17,500 से लेकर के 17,800 रुपए का ही बन के आ रहा है। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 39,000 के लेवल्स पे कहीं ना कहीं बराबर ही हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा टसल रह सकता है। कहीं ना क्वालिटी की बात करूं तो 21,80,000 का वाई, तो कहीं ना पुट साइड पे भी लगभग 21,000 18,000 का वाई देखने को मिल रहा है। बट कंपेयर किया जाए तो कॉल राइटर्स का पड़ रहा अभी भारी है। बट अगर मंडे को अगर एक गैप डाउन हो जाता है तो यहाँ पे कॉल राइटर्स की ग्रिप अच्छी होती हुई दिखेगी, थोड़ी सी टाइट होती हुई दिखेगी। सो बात करूं हाई लेवल्स पे तो 39,500 के लेवल्स पे आप कहने की पुट कॉल राइटर्स का एक गिरफ्त है, कहीं ना कहीं अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, जो कि सबसे बड़ा कॉल राइटर का एरिया और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस भी बना रहेगा। बाकी 39,000 का लेवल मेरे लिए इस हफ्ते के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस रहने वाला है। तो मैं पुट राइटर्स की बात करूं तो 39,000 के बाद जो फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिल रही है वो 38,500 के लेवल्स पे देखने को मिल रही है, जहां पे लगभग 17 लाख का वाई बिल्डअप देखने को मिल रहा है, जो कि मेरे लिए एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा आने वाले हफ्ते में। बाकी कहने के अब तो 38,000 के लेवल्स में भी पुट राइटिंग मुझे देखने को मिली है। तो अगर मैं 38,000 के लेवल्स पे अगर लेके चलूं तो कहने की 38,000 के लेवल्स पे इस समय जो पुट राइटिंग देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं 26,000 50,000 की। तो आप समझ सकते हो गाइस कहीं ना कहीं 38,500 से भी ज्यादा पुट राइटिंग मुझे इस समय 38,000 के लेवल्स पे देखने को मिल रही है पुट साइड पे। तो आप इतना समझ जाओ कि जिस तरह से अग्रेसिवली पुट राइटिंग और 38,000 के लेवल्स पे हो रही है उस हिसाब से गिरावट और बढ़ सकती है, कमजोरी और बढ़ सकती है। बट फिलहाल आने वाले हफ्ते के लिए अभी जो दायरा है वो सिर्फ 500 पॉइंट का है, लगभग 39,000 से लेकर के 38,500, ये एक्सटेंड करके 38,000 का भी हो सकता है जिस तरह से पुट राइटिंग मुझे आती हुई दिखी है गाइस। लेट्स गो टू एफआईज एंड डीआईज के डेटा। एफआईज एंड डीआईज के डेटा में देखो तो कहीं ना कहीं पिछले दिन के कंपेयर में, थर्सडे के कंपेयर में फ्राइडे को कहीं ना कहीं सिर्फ 500 करोड़ की, सबसे 522 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, जिसमें एफआईज का जो कंट्रीब्यूशन था वो खरीदारी की तरफ था। लगभग इन्होंने 1110 करोड़ की खरीदारी की। तो वहीं पे डीआईज ने लगभग बहुत ही ज्यादा, मतलब पिछले महीने के कंपेयर में सबसे ज्यादा बिकवाली की है, लगभग 1600 करोड़ की बिकवाली कर डाली डीआईज ने अकेले अकेले। तो कहीं ना कहीं डीआईज का पलड़ा बहुत भारी था फ्राइडे के सेशन में बिकवाली की तरफ, उसी का प्रेशर मुझे देखने को भी बाजार में मिला।
सो लेट्स गो टू टेक्निकल चार्ट्स। तो सबसे पहले अगर ग्लोबल इंडिसेस की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैंने कंट्रोल ग्लोबल इंडिसेस में, तो यूएस मार्केट में कहीं ना कहीं 2% की गिरावट देखने को मिली और यही प्रेशर पॉइंट मुझे मंडे के सेशन में गैप डाउन दिला सकता है। बाकी यूरोपियन मार्केट की बात करें, यूरोपियन मार्केट भी 1% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। एफटीएसी कहीं ना कहीं फ्लैट क्लोज हुआ। तो एशियन बाजारों की बात करें तो एशियन बाजार इन रेडी क्लोज होते हुए दिखे, जिसमें एसजीएक्स निफ्टी 17,660 रुपए के आसपास क्लोज होता हुआ दिखा। लगभग आधे % की गिरावट मुझे देखने को मिली एसजीएक्स निफ्टी में। तो एसजीएक्स निफ्टी के टेक्निकल चार्ट्स में भी चलूं तो एसजीएक्स निफ्टी में कहीं ना कहीं 18,000 का लेवल हिट होने के बाद कहीं ना कहीं अच्छी खासी गिरावट बनी है। तो ये गिरावट कहीं ना कहीं जो पिछली स्विंग जो हमने देख पा रहे हैं, हम जो एग्जैक्टली हमने देखी थी कहीं ना कहीं 12 अगस्त में, उन्हीं लोस के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग देता हुआ दिखा। और मेरा भी यही मानना है एसजीएक्स निफ्टी अगर 17,650 के लेवल तोड़ देता है तो जो पिछली जो एक और स्विंग लो जो देखने को मिल रही थी 10 अगस्त को, जो कि एग्जैक्टली 17,500 के लेवल्स पे हैं, तो वो लेवल्स भी मुझे देखने को मिल सकते हैं। तो इस बार काफी ज्यादा चांसेस हैं निफ्टी के 17,500 के लेवल्स भी हिट हो जाएं। ऑलराइट, लेट्स गो टू नैस्डैक। और ये चीज कहीं ना कहीं यूएस मार्केट को देख के ही कंफर्म हो रही है, क्योंकि जो गैप्स इतने बड़े बड़े पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन गैप्स को सेटल आउट करना बहुत जरूरी है। तो ये जो गैप एग्जैक्टली 10 अगस्त का है नैस्डैक में, और एक गैप डाउन ही देखने को मिला और गैप को पेंडिंग में रख दिया। मेरा ये मानना है कि नैस्डैक अब मंडे को खुलते हुए इस गैप को सेटल आउट करने की कोशिश जरूर करेगा। तो 12,500 रुपए के आसपास आता हुआ दिख सकता है, जो कि कहीं ना कहीं एशियन बाजारों और यूरोप बाजारों के लिए एक प्रेशर पॉइंट बना रहेगा। वही बात करो डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स भी कहीं ना कहीं अपने गैप को पेंडिंग करके डाउनसाइड की तरफ आता हुआ दिखा है। मेरा ये मानना है कि डाउ जोन्स में भी थोड़ा सा प्रेशर देखने मिल सकता है। बट अगर मैं कंपेयर करूं नैस्डैक और डाउ जोन्स में, तो डाउ जोन्स अभी भी थोड़ा मजबूत दिखता है नैस्डैक के कंपेयर में। बट कहीं ना कहीं जिस तरह से 34,000 का लेवल जैसे ग्रिप ढीली हुई है फिलहाल 34,000 के लेवल्स पे, अब ये लेवल मेरे लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन बना रहेगा। और बात करो सपोर्ट की, तो जो इमीडिएट सपोर्ट जो आने वाला है नैस्डैक सॉरी डाउ जोन्स के लिए, वो 33,500 का लेवल रहेगा। बाकी अगर 33,500 का लेवल भी टूट जाता है तो लोअर लेवल से जो गैप पेंडिंग है 10 अगस्त का, वो गैप भी सेटल आउट होता दिख सकता है। तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में डाउ जोन्स 33,000 के लेवल्स भी दिखाता हुआ दिख सकता है गाइस। सो एक अच्छा प्रेशर देखने को मिला है आफ्टर अ गुड अपसाइड, एंड अच्छी बात है, एक बड़े अपसाइड के बाद एक करेक्शन आना बहुत जरूरी है अपने अपनों को कंटिन्यू रखने के लिए। तो ये करेक्शन एक हेल्दी करेक्शन है गाइस। इसके बाद मैं एक तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और मेरा भी यही मानना है कि निफ्टी भी कहीं ना कहीं 17,500 रुपए के लेवल्स को लगाने के बाद कहीं ना कहीं दोबारा कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी तेजी लगाता हुआ दिखेगा, और दोबारा 18,000, 18,500 और 19,000 की तरफ भी जाता हुआ दिखेगा। तो ये करेक्शन एक हेल्दी करेक्शन है। इस गैप को सेटल आउट कर दे तो उसके बाद दोबारा तेजी में लौटता हुआ दिख सकता है। तो मेरे एक्सपेक्टेशन 17,500, बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं 38,200 तक की, और कहीं ना कहीं अगर मैं नैस्डैक और डाउ जोन्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस जो गैप्स बचे हुए हैं उनको फिल करने के सेंस में गिरावट देखने को मिल सकती है। बाकी उसके बाद एक हेल्दी अपसाइड वापस कंटिन्यू होती हुई देख सकती है। बाजार बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो गया था गाइस, ठीक है, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप आरएसआई में भी लेके चलो तो आरएसआई कहीं ना कहीं 84 के आसपास आ चुका था। तो सीधी सी बात है, कूल डाउन होने की जरूरत बहुत ज्यादा है, और ये कूल डाउन एक बाजार के लिए एक हेल्दी साइन है गाइस। सो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब कर दो देना, और टेलीग्राम चैनल लिंक जाने की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। मार्केट रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है। साथ ही साथ मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कंक्लूजन में कि करेक्शन एक हेल्दी करेक्शन है। साथ ही साथ जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी में गैप डाउन हुआ है, उस हिसाब से मैं कल मंडे के सेशन में एक फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं। ऑलराइट, सो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। Girls with their nails done now. Girls with their